अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस यूट्यूब मंच पर मैं उमेश महादोशी आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मंगलवार है और विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं प्रस्तुत हूं लेकर डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी की एक पुस्तक वैदुष्यमणि विद्योत्तमा महाकाव्य पर संक्षिप्त चर्चा लेकर। किंतु चर्चा से पहले एक निवेदन, यदि आपको इस मंच से जुड़ना अच्छा लगता हो और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ एक छोटी सी सूचना देनी है। विविधा कार्यक्रम को हम लोग सभी मित्रों के लिए खोलने पर विचार कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो साथी अपना वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं वो हमें अपना 10 मिनट तक का वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो में किसी महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा, किसी महत्वपूर्ण लघु कथा पर चर्चा, लघु कथा, क्षणिका या हायकू जैसी नवोन्मेषित विधाओं के संदर्भ में किसी बिंदु पर चर्चा, अथवा लोक संस्कृति से जुड़े किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा जैसे कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संक्षिप्त बातचीत भी इसमें शामिल की जा सकती है, लेकिन वीडियो बनाने से पहले अपनी योजना के बारे में हमसे मोबाइल नंबर 9458929004 पर बातचीत अवश्य कर लें, ताकि कुछ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा हो सके। इस सहयोग के लिए न तो किसी भी प्रकार का कोई अर्थ भुगतान किया जाएगा और न ही लिया जाएगा। ये पूरी तरह से हमारे आपके बीच एक अनार्थिक सहयोग होगा, जिसमें हम किसी भी तरह के धनराशि को शामिल नहीं करेंगे। तो हम अब बात करते हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के महाकाव्य वैदुष्यमणि विद्योत्तमा पर। यद्यपि ये ग्रंथ अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, तथापि लंबे समय तक पढ़े जाने योग्य और नवीन दृष्टि के साथ महाविदुषी विद्योत्तमा के बारे में शोधपरक कार्यों का आधार बनने की क्षमता होने के कारण इस पुस्तक पर हमने आज चर्चा की है। ऐसे ग्रंथों पर चर्चा करना मुझे प्रासंगिक लगता है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये उचित लगेगा। समकालीन लेखन में ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों को लेकर मौलिक लेखन तभी संभव है जब हम इन पात्रों के चरित्र को तथ्यों और तर्कों के आधार पर कुछ नवीन दृष्टि के साथ रेखांकित कर सकें। दूसरी बात, समकालीन सामाजिक परिदृश्य और सरोकारों के दृष्टिगत इस तरह के लेखन की आवश्यकता को भी समझना होगा। बाजारवादी उपभोक्ता संस्कृति मानवीय मूल्यों का क्षय बड़ी तेजी से कर रही है और मानवीय मूल्यों का ये क्षरण मानव जीवन को न सिर्फ दुष्कर बना रहा है, अपितु उसे हाहाकार के शोर में भी बदल रहा है। यदि हम इस परिदृश्य के प्रति थोड़े भी संवेदनशील हैं तो हमें कुछ तो करना होगा। यह कार्य लेखन में ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों को पुनर्जीवित करना भी हो सकता है, ताकि मौजूदा और भावी पीढ़ियों को मानवीय जीवन के वास्तविक सत्य
से जोड़ने की पृष्ठभूमि तैयार हो सके। तीसरी बात, मनुष्य जाति के दोनों प्रमुख अंशों पुरुष और महिला के मध्य विभेदकारी रेखा को आज की उपभोक्ता संस्कृति और गहरा कर रही है। भले किसी अलग दृष्टि से देखने पर ऐसा ना लगता हो, दरअसल किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य नज़दीकी और विभेद खत्म होने में फ़र्क होता है। नज़दीकी बढ़ने और विभेद खत्म होने में एक अंतर होता है। उपभोक्ता संस्कृति पुरुष और नारी के मध्य नज़दीकी बढ़ाने के बावजूद उनके मध्य के विभेद को गहरा कर रही है। दरकार हमें अपनी संस्कृति में ऐसे बदलावों की है जो इन दोनों के मध्य नज़दीकी बढ़ाने के साथ विभेदकारी रेखा को छीड़ कर सकें। इसी बिंदु पर हमें अपनी जड़ों की तलाश में इतिहास और मिथ्यास दोनों को खंगालने की ज़रूरत महसूस होती है। जिन पात्रों और मिथकों में जीवन धारा का स्रोत समाया हुआ है, उन्हें नई दृष्टि के साथ पुनर्जीवित करना और उनके जीवन सत्य को समकालीन संदर्भों में समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। समय की धूल और संस्कृत की स्वार्थ प्रेरित विसंगतियों ने यदि किसी सीमा तक सत्य को ढक लिया है या विकृत कर दिया है, तो हमें साक्ष्यों को खोजते हुए उन तक पहुंचना चाहिए। एक ऐसी ही कोशिश कविकुल गुरु कालिदास की विदुषी पत्नी विद्योत्मा के ऐतिहासिक चरित्र के वास्तविक सत्य तक पहुंचने की दिखाई देती है। महाकाव्य शैली में रचित प्रबंध काव्य वैदुषमणि विद्योत्मा में, जिसे सृजित किया है डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी ने। सामान्यतः महाविदुषी विद्योत्मा के बारे में जो लिखा गया है, उसमें यह तथ्य प्रमुखतः शामिल है कि जब उन्हें अपने पति के मूर्ख होने का पता चला, तो उन्होंने अपने पति को न सिर्फ धिक्कारा, अपितु ये कहकर घर से निकाल दिया था कि ज्ञान प्राप्त किए बिना वापस मत आना। कहा यह भी जाता है कि खिन्न होकर उनके पति ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। यह तथ्य भले कालिदास के यश का कारण बनता हो, पर विदुषी होने के बावजूद संयम न बरतने के लिए विद्योत्मा निसंदेह लांछित होती है। उसका वैदुष्य फीका पड़ता है। दूसरी ओर विद्योत्मा के वैदुष्य की प्रकृति और स्तर, कालिदास के साहित्य की प्रकृति और विद्योत्मा को गुरु स्वीकार करना आदि जैसे तथ्य विद्योत्मा के बारे में उक्त नकारात्मक धारणाओं के प्रति संदेह का कारण बनते हैं। मान भी लिया जाए कि उक्त नकारात्मक तथ्य ही सत्य हैं, तो भी सक्षम होते हुए भी विद्योत्मा द्वारा अपने विरोधियों से किसी प्रकार के प्रत्यक्ष प्रतिकार की जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है। साक्ष्यों से एक बात तो आसानी से स्वीकार की जा सकती है कि किसी और को हो न हो, कालिदास को विद्योत्मा के प्रति हुए अन्याय और पीड़ा का एहसास अवश्य था। क्या अहंकारी पुरुषों द्वारा वैदुष्य के लिए अपराधी मान ली गई विद्योत्मा की पीड़ा, उसके द्वारा विरोधियों का प्रतिकार न करना और ज्ञानार्जन के लिए कालिदास को प्रेरित करना, उसके चरित्र को उदात्त समझने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनते? निश्चित रूप से विद्योत्मा एक उदात्त चरित्र है, जिसे इतिहास में उपेक्षित भी किया गया है और लांछित भी।
जो कुछ पढ़ने सुनने में आता है, यदि वही पूर्ण और वास्तविक सत्य होता तो प्रश्न उठता है कि क्या कालिदास विद्योत्मा के प्रति उतने उदार बन पाते जितने के साक्ष्य मौजूद हैं। अरुण जी ने अपने सृजन में न सिर्फ इन प्रश्नों का नोट लिया है, अपितु उन्होंने वैदुष्मणि विद्योत्मा महाकाव्य में उस महाविदुषी महानारी के चरित्र को तार्किक ढंग से समझते हुए उसके वास्तविक चरित्र, सृजन, मानवीय मूल्यों और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी सामने रखा है। इस संदर्भ में एक सामान्य प्रश्न भी खड़ा होता है कि जब कालिदास को विवाह के समय ऐसा मूर्ख माना गया है जो उसी डाल को काट रहा था जिस डाल पर बैठा हुआ था, जो एक उंगली को एक आंख फोड़ने के संकेत के रूप में देखता हो और बदले में दोनों आंखें फोड़ने के संकेत स्वरूप 2 उंगलियां उठा देता हो, क्या ऐसा मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपमान से विक्षुब्ध एक नारी की थोड़ी सी प्रताड़ना से महाज्ञान के अर्जन की ओर जा सकता है? और क्या वह बिना किसी श्रेष्ठ गुरु की सहायता के ज्ञानार्जन कर सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो डॉक्टर अरुण जी की विद्योत्मा के वास्तविक चरित्र की संकल्पना का समर्थन करते हैं। इस महाकाव्य में पीड़ित अपमानित होने के बावजूद अपनी पीड़ा को पीकर और प्रतिकार से दूर रहकर सृजन के प्रति समर्पित महाव्यक्तित्व के रूप में विद्योत्मा को स्थापित किया गया है। वह अपने पति की मूर्खता का षड्यंत्र का माध्यम बनने का पता चलने पर पति को धिक्कारती नहीं है, अपितु उसके भोलेपन के प्रति करुणा से भरकर उसे विद्वान और यशस्वी बनाने का संकल्प लेती है। फिर इससे बदला क्या लूं मैं, इसका तो कोई दोष नहीं, यह तो बालक सा बुद्धिहीन, क्या हुआ इसे तो होश नहीं। उमड़ा एक प्रण फिर से मन में, विदुषी ने पुनः कसम खाई, यह मूर्ख जगत का हार बने, दृढ़ता फिर से मन में आई। काली माता की शरण में उनके पति को कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, वह स्वयं लेकर गई हैं। स्वयं उनको शिक्षित करती हैं, कविता का ज्ञान देती हैं। उनके पति के द्वारा आत्महत्या करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पति को अनुभव आधारित ज्ञानार्जन के लिए वह स्वयं पूरे सद्भाव के साथ प्रेरित करके भेजती हैं। पति के कालिदास रूप में यशस्वी होकर लौटने की प्रतीक्षा करती है। कालिदास की गुरु भी बनती हैं और पत्नी का सद्धर्म भी निभाती हैं। अरुण जी के शब्दों में कालिदास संसार के समक्ष स्वयं को विद्योत्मा का निर्माण घोषित करते हैं। निसंदेह इस महान पात्र का जीवन सत्य यही है। वैदुष्य यदि मनुष्य को किसी जीवन सत्य के निकट ले जाता है तो वह सत्य भी यही है। वैदुष्मणि विद्योत्मा को 8 सर्गों में नियोजित किया गया है। ये 8 सर्ग हैं: विदुषी विद्योत्मा, अहंकार की फुंकार, षड्यंत्र की व्यूह रचना, प्रणयनी का समर्पण, वैदुष्य का आत्मदाह, अनूठा प्रतिकार, अक्षर साधना और विजयोत्सव। पहले सर्ग में विद्योत्मा का परिचय एक ऐसी विदुषी के रूप में दिया गया है जो अभिमानिनी नहीं, सहनशील, विनम्र और लोकप्रिय साधक थी। सागर सी धीर गंभीर बनी, धरती सी थी वो जो मननशील,
थी आत्मशक्ति जिसकी पावन, अंतर था जिसका मननशील। प्रतिभा पर गुरुजन पुलकित थे, मेधा पर था गर्वित प्रदेश। उसकी वाणी का शब्द शब्द बन जाता था जीवन संदेश। दूसरे सर्ग में शास्त्रार्थों में विद्योत्मा से पराजित और अविद्या से घिरकर ईशाग्नि में जलते कथित पुरुष विद्वानों के अहंकार का वर्णन है। वह गर्जना थी लग रही विषधरों की फुंकार सी, सूखी नदी की पाव सी, जल के मलिन विस्तार सी। तीसरे सर्ग में अहंकारियों द्वारा विद्योत्मा के विरुद्ध षड्यंत्र का वर्णन है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विवाह एक मूर्ख से करा दिया जाता है। चौथे व पांचवें सर्ग में पति के प्रति समर्पण के भाव, उसकी मूर्खता का रहस्य खुलने पर विद्योत्मा की क्षणिक निराशा के बावजूद नियति के रचे खेल को स्वीकार करके पति को अमर ज्ञान देने के संकल्प की नवीन दृष्टि प्रस्तुत करते हैं अरुण जी। मैं नकारात्मक क्यों सोचूं, क्यों हिंसक होकर वार करूं। मैं नकारात्मक क्यों सोचूं, क्यों हिंसक होकर वार करूं। निर्माण नया करके जग में मैं अहंकार संहार करूं। इसी नवीन और विद्वता की वास्तविक सोच के साथ छठे एवं सातवें सर्गों में विद्योत्मा द्वारा पति को अक्षर ज्ञान, कविता ज्ञान देते हुए महाज्ञान के पथ पर प्रेरित करने और अनुभव आधारित ज्ञानार्जन के लिए देशाटन पर भेजने का मार्मिक वर्णन है। अंतिम सर्ग में कालिदास की यश पताका और ज्ञानार्जन के बाद लौटने पर दोनों के संवाद, विद्योत्मा द्वारा कालिदास को कालजयी काव्य रचने के लिए प्रेरित करना, कालिदास द्वारा नारी गरिमा के गायन को जीवन लक्ष्य बनाना और स्वयं को विद्योत्मा का निर्माण घोषित करना आदि का सुखद और सहज ग्राह्य वर्णन किया गया है। नवीन दृष्टि के साथ ऐतिहासिक पात्र विद्योत्मा की यह पुनर्स्थापना कालिदास के काव्य की प्रकृति के अनुरूप भी है और इस प्रसंग में उठने वाले प्रश्नों का समाधान भी करती है, अतः तार्किक भी है, भक्ति भावना के पुट से युक्त होकर भी वैज्ञानिक आधार से संपुष्ट है। यदि आधुनिक मानव जीवन को समकालीन विडंबनाओं से निकालकर उत्थान के पथ पर ले जाना है तो हमें ऐसे पात्रों को उनसे जीवन की प्रेरणा लेने हेतु समझना व पुनर्स्थापित करना ही होगा। श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी को लोकप्रिय राष्ट्र संत श्रद्धेय मौनी बाबा का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से विद्योत्मा के सम्मान को प्रतिष्ठित करने के भाव से इस महाकाव्य का सृजन किया गया है। निसंदेह गुरुदेव डॉक्टर अरुण जी ने समाज और इतिहास के द्वारा किए गए एक अपराध के प्रायश्चित की आधारशिला रखने का कार्य किया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 200 रुपये के मूल्य पर हिंदी साहित्य निकेतन 16 साहित्य बिहार बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। मित्रों, ये थी वैदुष्यमणि विद्योत्मा महाकाव्य पर संक्षिप्त चर्चा। आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे तो अच्छा लगेगा। विविधा के अंतर्गत हमारी अगली प्रस्तुति होगी मंगलवार 20 अक्टूबर 2020 को सायं 6 से 7 बजे के मध्य। धन्यवाद।